वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, झटका लगने वाला है ऐसा बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सच्चाई सुनकर आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में अब कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बातें नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक संकेत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लोगे तो जीवन की एक भी परेशानी तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी, बल्कि खुशियां ही खुशियां और सफलता ही सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज शाम के 6:10 के बाद तुम्हारी कुंडली का दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। अब तुम्हारी कुंडली में ऐसा राजयोग का निर्माण होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यहां से मैं आप सभी की कुंडली में त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह समय शुक्र आपकी लाभ भाव में है और सूर्य और बुध की स्थिति आपके लिए प्रभावशाली नजर आने वाले हैं, वह भी आज शाम के 6:10 के बाद। इसीलिए दोस्तों, इस मौके का यदि आप लाभ नहीं उठा पाओगे तो आपसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पिछले 13 साल पहले आप सभी की कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ था और फिर अब 13 साल के बाद आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा भाग्यशाली योग का निर्माण हो रहा है। तो समझ लीजिए कि दोस्तों, समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है। इस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी के जीवन की कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं जिनसे आपको प्रसन्नता तो होगी ही, साथ ही साथ आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, जीवन सभी को मिलता है, लेकिन दोस्तों जीवन में परेशानी सिर्फ उन्हीं को होती है जो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। और दोस्तों, इस कलयुग में कुछ ही लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यही कारण है कि जीवन में परेशानी और मुसीबत अपना घर बनाकर रखती है। लेकिन दोस्तों, जो लोग समय के साथ खुद के अंदर बदलाव करते हैं, खुद के अंदर सुधार करते हैं, तो ईश्वर भी उनके जीवन को एक नया रूप देता है। जब इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु तय होती है, लेकिन यदि इंसान अपने जीवन में पाप की सीमा पार कर दे तो समझ लेना उनका अकाल मृत्यु होना तय है। और जो व्यक्ति समय के साथ खुद में बदलाव कर लेता है, खुद के ऊपर सुधार कर लेता है, तो वह अपनी मृत्यु को भी मात दे देता है। क्यों कहे तो भगवान उनकी मृत्यु को भी टाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में कई बार ऐसा घटना हुआ है, कई बार आप अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति से बाहर आए हैं जहां पर आपको लग रहा था कि अब जिंदगी का ये आखिरी दौर है, अब हमें दूसरा जन्म मिलने वाला है। मन में तरह तरह के ख्याल, घर परिवार की यादें और सपनों का अंतिम दिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, उस जगह से यदि आप बाहर निकल कर आए हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि आपके साथ जो आपके कुल देवी देवता रहते हैं उन्हीं के कारण। जी हाँ दोस्तों, कुल देवी देवता जो आपके साथ हमेशा अपनी परछाई रखते हैं। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको वहां पर भी रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी ही गलती के कारण वो आपको रोक नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में कुछ सुधार करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका समय जैसा पहले था वैसा आने वाले समय में हो सकता है, यूं कहें तो उससे भी खराब हो सकता है। हमारी बातें सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगें,
लेकिन ये सत्य है। और जो सत्य का सामना करने लगता है, जो सत्य के साथ चलने लगता है, उन्हें भले ही थोड़ा सा परेशानी हो, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़े शुरुआत में, लेकिन दोस्तों बाद वाला जीवन खुशियों से भरा रहता है। और अब आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 6:10 के बाद खुशियों वाला समय आने वाला है। बस दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कुछ कार्यों को करना है, कुछ बदलाव करना है। यदि आप अपने घर, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, उनके सपनों को सच करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो नहीं, आप सभी के लिए मूल मंत्र है। इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके, ताकि आप मुश्किल परिस्थितियों में न फंसे, और फंस भी गए तो उनसे बाहर आ सकें। और दोस्तों हम समय पर वीडियो लेकर आते हैं, और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिए, जिससे हमारा मन और हृदय दोनों ही प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में कौन से बदलाव करेंगे, ताकि आज शाम के 6:10 के बाद आपके जीवन में आने वाली खुशियां सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों आखिर कारण क्या है, आपको बदलाव क्यों करना है? आप सभी को बता दें, इस कलयुग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई शत्रु न हो। हर एक इंसान का कोई न कोई शत्रु होता ही है। यदि आप 10 शून्य कमाते हैं, तो आपके साथ कमाने वाला 10 शून्य वाला व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे जलने लगेगा। उसे लगेगा कि ये हमारी बराबरी कर रहा है, कब ये हमसे नीचे चला जाए और कब हम इनसे ऊपर चले जाएं। और कई बार दोस्तों ये ईर्ष्या का कारण इतना बड़ा हो जाता है कि वह व्यक्ति आपको जान से खत्म करने का प्रयास करने लगता है, और तरह तरह के कार्य करने लगता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा घिनौना कार्य करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार वह किसी तांत्रिक से मिलकर आपका नाम का तांत्रिक क्रिया कर देता है। कई बार आपकी पुतली बनाकर आग में झोंक देता है, जिससे आपको परेशानी हो सके, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, जिससे आप अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त न कर पाए। जी हाँ दोस्तों, और तरह तरह की जो विपरीत शक्तियां हैं वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान इतना हद तक गिर जाता है। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करना होगा, कुछ सुधार करना होगा, ताकि जो आपके साथ कुल देवी देवता रहते हैं वो आपकी रक्षा कर सकें। आपकी ही गलती के कारण कई बार कुल देवी देवता आपके दुश्मनों को खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपके दुश्मनों को वो आपसे दूर नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों आपको खुद के अंदर सुधार करना होता है। तो दोस्तों कौन कौन सा सुधार करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सुधार है दोस्तों, आपको खुद को शुद्ध करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के ऊपर मानो या ना मानो, लेकिन तांत्रिक शक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव है, जिनके कारण आपने देखा होगा कि आपका मन बहुत अशांत रहता है। चाहे आपके परिवार के 10 लोग खुश हों, लेकिन आप चिंतित रहते हैं। आप सोचते हैं, कई बार आप फ्यूचर की प्लानिंग करते करते बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। जो कार्य सोचते हैं वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है, या फिर पूरा हो जाता है तो फिर भी आपको उसमें खुशी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी के ऊपर जो नकारात्मक छाया है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपको पूरी तरह से जकड़ लेती है। इसके कारण दोस्तों आपकी सोने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, जिससे आप मानसिक संतुलन को भी खो देते हैं। और भी बहुत सारे संकेत हैं दोस्तों जो आपने महसूस किए होंगे। कई बार रात में सोते सोते सुबह आपको अचानक से ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे आपका मन घबरा जाता है, जिससे आप डर जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। कई बार बिल्ली आपकी राह को भी काट देती है। दोस्तों
ये जो संकेत होते हैं, ये संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब आप सभी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का छाया रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब उस छाया को कैसे काटना है, क्या उपाय करना है, क्या कार्य करना है, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन दोस्तों जी भर कर कमाना ही है, खाना ही है। लेकिन यदि अपनी जिंदगी को ही नहीं बचा पाओगे तो फिर बाकी सबका फायदा ही क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, सारे उपाय को समझ लेना और जो विधि बताएंगे उनका भी आपको पालन करना है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ हम आपको बहुत सारी खुशखबरी भी बताने वाले हैं जो आज शाम के 6:10 के बाद आपको प्राप्त होने वाली है। और यह खुशखबरी तभी प्राप्त होगी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अब बहुत हो गया, पानी अब सबसे ऊपर जा चुका है। जितना आपने बर्दाश्त किया है उतना कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि आपके ऊपर कुल देवी देवता का आशीर्वाद है, तभी आप अपने जीवन काल में इतना स्थिर हो चुके हैं। नहीं तो दोस्तों दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अभी तक अपने जीवन को छोड़ चुका होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये कुल देवी देवता आखिर आप सभी के साथ क्यों रहते हैं। दोस्तों ये आपके साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि दोस्तों आपके अंदर कुल देवी के प्रति, कुल देवता के प्रति सकारात्मक भाव है। आपका हृदय बिल्कुल ही तेज चाल है और जिनके हृदय शुद्ध रहते हैं उन्हीं के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा कि एक भगवान बाहर रहते हैं, दूसरा भगवान शरीर के अंदर रहते हैं। और दोस्तों जो लोग ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं उनके अंदर भगवान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी का दिल पूरी तरह से निश्चल है। आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आप ये कभी नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति खत्म हो जाए और आप अपने जीवन में राज करें, दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आप उसकी जगह पर राज करें। दोस्तों आपको जितना मिला है और जितनी मेहनत आप करते हैं उनके अनुसार आपको जो भी भगवान देता है आप उसमें प्रसन्न रहते हैं, आप किसी और से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपके कुल देवी देवता आपके साथ हमेशा परछाई बनकर साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कई बार ये कुल देवी देवता आपकी मुश्किल परिस्थिति में भी आपसे थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। हालांकि आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन आपकी गलती के कारण ये आपसे थोड़ा दूर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, जो लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कैसा है? आप तो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। वह जो चीज आपको देते हैं वो चीज आप खा लेते हैं, जहां जाने को बोलते हैं आप वहां चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने जीवन में इन सभी बातों में सुधार करना होगा, नहीं तो दोस्तों जीवन का नया पड़ाव लगना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ खाने को देता है तो उसे तुरंत ही मत खाओ। उसे कह देना ठीक है हम खा लेंगे, लेकिन उसे खाने से पहले एक बार ध्यान से देख लेना कि उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, उसमें कुछ तांत्रिक विधाओं की चीज तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है जिसमें नकारात्मक शक्तियों से आमंत्रित की गई कोई चीज हो। क्योंकि दोस्तों अक्सर जो लोग आपके सामने मीठे बनते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, वही आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये बहुत बार देखा गया है। इसलिए दोस्तों अब आपको किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और सोच समझकर कार्य करना है। हालांकि भगवान के ऊपर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये कलयुग है, यहाँ पर इंसानों के ऊपर भरोसा करना उतना ही घातक साबित होता है। इसलिए दोस्तों अब आपको खुद के अंदर सुधार करना होगा। यदि आपको कोई ये कहता है चलो पार्टी में जाना है या चलो एक कार्य करना है और आप बिना कुछ सोचे समझे मुंह उठाकर चल देते हैं, तो गलती वहीं पर होती है। आपको ये चीज पता नहीं होती कि जहां आप जा रहे हैं वह कार्य धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, और जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध चलने लगता है उनके साथ देवी देवताओं का वास छूट जाता है।
चाह कर भी देवी देवता आपकी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि आप ही उन्हें छोड़ रहे होते हैं। जो चीज देवी देवता को पसंद नहीं है, यदि आप वही कार्य करने लगेंगे तो फिर आपके ही कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। और दोस्तों, कई बार आप सभी के जीवन काल में आपसे जाने अनजाने ऐसी गलती हुई भी है। इसलिए दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में सिर्फ ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर ऐसे दुष्टाचारी वाले कार्य ना हो, और ऐसे लोगों के भी साथ रहना है जिनके विचार अच्छे हों, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हों, जो गलत रास्ते पर चलने से डरते हों, जो हमेशा अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हों जिससे देवी देवता या यूं कहें ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां प्रसन्न महसूस करें। खाने का तात्पर्य है जिनके मन पूरी तरह से शुद्ध हों। और दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको सतर्क और संभल कर रहना होगा। अपने पिछले समय में जो गलती की है, अब उन गलतियों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों समय बीतता जा रहा है लेकिन आपका एक भी कार्य बन नहीं रहा है। आप जो चीज करना चाह रहे हैं वह चीज पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा करोगे तो कब तक जीवन चलता रहेगा? कब तक आप अपने जीवन में डर डर कर ठोकर खाते रहोगे? आखिर कब तक आप अपने जीवन काल में परेशानियों को झेलते रहोगे? दोस्तों, अब संभलने का वक्त आ गया है। भगवान ने आपको एक मौका दे दिया है, और यदि आप इस मौके का लाभ नहीं उठाओगे तो दोस्तों फिर यह भगवान की नहीं बल्कि आपकी ही गलती होगी। आप अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी की कुंडली में जो सूर्य और शुक्र की स्थिति बनने वाली है, ये आपको पैसों से नहीं बल्कि धन संपत्ति से भी मालामाल कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नसीब सबको नहीं होता है, सबको ऐसी खुशखबरी प्राप्त नहीं होती, सबको ऐसा समय देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लोग लाख मेहनत करते हैं, लाख परिश्रम करते हैं, तब जाकर उनके जीवन काल में ऐसा समय आता है जो आप सभी को आज शाम के 6:10 के बाद प्राप्त होने वाला है। अब आपको आपके पिछले समय के अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी का किस्मत एक बार फिर से दहाड़ने वाला है। अब आप एक बार फिर से शेर की तरह राजा बनकर जियोगे। जी हाँ दोस्तों, अब समय पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके कुल देवी देवता आप सभी को माला माल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना होगा। आपको अपने कुल देवी देवता के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो आज शाम के 6:10 के बाद आपके जीवन में लागू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 6:10 के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साक्षात महाबली हनुमान जी आप सभी की कुंडली में अपना कृपा बरसाने वाले हैं। बस दोस्तों, आज शाम के 6:10 के बाद आपको ये कार्य करना है। यदि आप एक बार इन कार्यों को कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह और गोचर आपको अच्छा समय का संकेत दे रही है। यदि आप इस समय का लाभ नहीं उठाएंगे तो ये आपकी ही गलती होगी। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो अब आपका वो समय आने वाला है जब आपकी जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, वो आपके पैरों में गिर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान ने आपको एक बड़ा मौका दे दिया है। अपने पिछले समय में जो गलतियां की थी उन्हें सुधारने की क्षमता आपको मिल चुकी है, और अब परिणाम की बारी है। अब आपको परिणाम भी मिलने वाला है आपके अच्छे कर्मों का। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपको खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगी। यूं कहें तो लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप ईश्वर का वह आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको दिया जा रहा है तो कमेंट में जय माता दी 3 बार लिख दीजिए।
और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आपके मन को शुद्ध कर देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कुलदेवी देवता पिछले 7 महीनों से आपके पीछे लगातार घूम रहे हैं और आप जहां जाते हैं वहीं पर जाते हैं। आपको कई बार इन्होंने संकेत भी दिया है, लेकिन आप उनके संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये देवी देवता आपसे एक चीज मांग रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये कुलदेवी देवता केवल और केवल आपका भला ही चाह रहे हैं, लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके संकेत को भी आप पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में नकारात्मक शक्तियां अपना घर कर चुकी हैं, लेकिन अब आपको खुद को पूरी तरह से तैयार करना है अपने शत्रु से लड़ने के लिए। और वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे उन्हें आपको बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये कुलदेवी देवता आपसे क्या चीज मांग रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह कुलदेवी देवता बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार कह दें, हे परमपिता, हमारे जीवन के शत्रुओं का विनाश कर दीजिए। हमारे सामने जो मीठी मीठी बातें करते हैं और जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, जो पीठ पीछे हमारी बर्बादी का षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत ही हमारे जीवन काल से दूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग न केवल आपको बल्कि समाज के कई सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, कई सारे लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही दंड मिलना चाहिए। जब आप ये बात अपने कुलदेवी देवता से कह देंगे तो याद रखिएगा, आपका कुलदेवी देवता आपके जो दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, उनके पीछे लग जाएंगे और उनका विनाश किस प्रकार करना है वह काम वे स्वयं तय करेंगे। और आप देखेंगे कि आपके जीवन से शत्रु धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए आपको सर्वप्रथम इन बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिन्हें खासकर आज शाम के 6-10 के बाद नहीं करना है, और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन काल में जरूर करना है। इन सभी के बारे में दोस्तों हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि आज शाम के 6-10 के बाद आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आधे अधूरे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अन्यथा बीच समुद्र में डूबने जैसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बुरा साबित होता है। चलिए अब बात करते हैं आज शाम के 6-10 के बाद की, क्योंकि यह समय बहुत खास है। इस समय से आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर सक्रिय हो रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। बुध और सूर्य दोनों ही मजबूत स्थिति में है और इनके साथ मिलकर त्रिग्रह योग का निर्माण हो चुका है। यही कारण है कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके निर्णय इस समय पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो सकते हैं। ऊपर से आपके कुल देवी देवताओं का संरक्षण भी आपके साथ है, इसलिए जो भी सही दिशा में कदम बढ़ाएगा उसे उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे अगर आप बच गए तो ग्रहों का पूरा पूरा लाभ आपके जीवन में उतर सकता है। आज शाम के 6-10 के बाद सबसे पहली गलती जिससे आपको बचना है वह है स्वयं पर संदेह करना। कई बार इंसान के सामने अवसर आता है, लेकिन वह सोचने लगता है कि क्या मैं इसके लायक हूं या नहीं। यही सोच सूर्य की शक्ति को कमजोर कर देती है। सूर्य आत्मबल और सम्मान का कारक है। अगर आप खुद को कम आंकने लगेंगे तो बाहर की दुनिया भी आपको कम आंकने लगेगी। इसलिए आज के बाद जो भी निर्णय लें पूरे विश्वास के साथ लें। याद रखिए, जब कुल देवी देवता साथ होते हैं तो इंसान अकेला नहीं होता। दूसरी बड़ी गलती है जल्दबाजी में किसी से तीखी भाषा में बात करना। बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, इसलिए आपकी वाणी में प्रभाव है, लेकिन अगर यही वाणी कटु हो गई तो बना बनाया योग कमजोर पड़ सकता है। आज शाम के बाद कोशिश कीजिए कि बोलने से पहले एक पल रुकें। जो बात शांति से कही जा सकती है उसे गुस्से में कहने की जरूरत नहीं है। कई बार एक शांत वाक्य बड़ा विवाद टाल देता है।
कुल देवताओं की कृपा भी वहीं टिकती है जहां वाणी मर्यादित होती है। तीसरी गलती है किसी गलत व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना। इस समय आपकी बुद्धि तेज है, संकेत साफ है, लेकिन भावनाओं में बहकर अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी योजना, अपना मन या अपना धन सौंप दिया जो इसके योग्य नहीं है, तो नुकसान हो सकता है। बुध आपको विवेक देता है, उसका उपयोग कीजिए। हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती और हर मीठी बात हित में नहीं होती। अपने राज सीमित रखें, यही समझदारी है। आज शाम के 6:10 के बाद का समय बहुत खास है, क्योंकि इस समय जो ऊर्जा बन रही है उसमें कुल देवी देवताओं का संरक्षण सबसे जल्दी सक्रिय होता है। कुल देवी देवता का आशीर्वाद कोई दिखावे से नहीं टिकता, वह घर की शुद्धता, आपकी नीयत और आपके कर्म की सच्चाई से टिकता है। इसलिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वे बेहद सरल हैं, घर की चीजों से होंगे और इनका उद्देश्य यही है कि आपके ऊपर रक्षा कवच बना रहे, आपकी ऊर्जा कमजोर न पड़े और जो लोग आपके खिलाफ गलत सोच रहे हैं उनकी चालें अपने आप निष्फल होती जाएं। यहां नाश का अर्थ यही समझिए कि शत्रु की नकारात्मकता, षड्यंत्र और गलत इरादे की शक्ति समाप्त हो जाए, गलत इरादे की शक्ति समाप्त हो जाए और आपको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। सबसे पहला उपाय पानी से है, क्योंकि पानी शुद्धि और रक्षा का सबसे सरल माध्यम माना गया है। आज शाम 6:10 के बाद घर में प्रवेश करने से पहले या घर के अंदर आते ही 1 लोटा साफ पानी लें। अगर घर में गंगा जल हो तो 2-4 बूंद मिला सकते हैं, नहीं है तो साधारण साफ पानी भी पर्याप्त है। अब उस पानी को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ पल के लिए अपने माथे के पास ले जाएं और मन ही मन अपने कुलदेवी देवता को याद करें। आप बस इतना कहिए कि मेरे कुलदेवी देवता मेरे घर और मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, मेरी बुद्धि को सही रखिए और मुझे गलत रास्तों से बचाइए। इसके बाद उसी पानी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर और घर के चारों कोनों में हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करते समय क्रोध या भय नहीं, बस सुरक्षा का भाव रखें। ये उपाय घर के वातावरण को हल्का करता है और आपको भी मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। जब मन स्थिर होता है, शत्रु की आधी चाल वहीं रुक जाती है, क्योंकि वह आपके डर और उलझन पर ही खेलता है। दूसरा उपाय चावल से है। चावल को शास्त्रों में शुभता और लक्ष्मी तत्व से जोड़ा जाता है और कुलदेवी देवता को भोग में चावल का प्रयोग बहुत प्रभावी माना जाता है। आज शाम 6:10 के बाद एक छोटी कटोरी में थोड़े से कच्चे चावल लें। चावल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2-3 चम्मच पर्याप्त हैं। अब पूजा स्थान के सामने या घर के किसी साफ कोने में बैठकर उन चावलों को हथेली में लें और कुछ पल आंख बंद करें। मन में कुलदेवी देवता का स्मरण करें और ये भावना रखें कि मैं अपने घर की रक्षा और अपने कर्म की शुद्धता चाहता हूं। अब उन चावलों में से बहुत थोड़े चावल अपने पूजा स्थान के पास रखोगी दे, जैसे भोग चढ़ा रहे हो। बाकी चावल आप घर के बाहर किसी पक्षी को दे दीजिए या अगर पक्षी ना आते हो तो किसी पौधे के पास डाल दीजिए। ये उपाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अन्न को सम्मान देते हैं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। शत्रु चाहे जितनी कोशिश करे उसका प्रभाव कम होता जाता है, क्योंकि घर की ऊर्जा ही उसे रोक देती है। अब तीसरा उपाय आटे और रोटी से है और ये बहुत सरल होते हुए भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये अन्नदान के भाव से जुड़ा है। आज शाम 6:10 के बाद या अगले दिन सुबह अपने घर में जो आटा रोज उपयोग होता है उसी से एक छोटी सी रोटी बनाइए। ये रोटी अलग से बनाएं, इसमें नमक कम रखें या चाहे तो बिना नमक के भी बना सकते हैं। रोटी बनाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, बस यही सोचिए कि मेरे कुलदेवी देवता मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मेरे घर की रक्षा करें। रोटी बनने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए
और फिर उसे किसी कुत्ते या गाय को खिला दीजिए। अगर आसपास गाय न हो तो कुत्ता भी चलेगा। ये उपाय परंपरा में बहुत माना जाता है, क्योंकि कुत्ता शनि तत्व से भी जुड़ा माना जाता है और गाय लक्ष्मी तत्व से। जब आप आटे की रोटी दान करते हैं तो ये संकेत देता है कि आपके घर में अन्न का सम्मान है और आपकी नीयत शुद्ध है। यही शुद्धता कुल देवी देवता की कृपा को टिकाए रखती है और शत्रु की नकारात्मकता को कमजोर करती है। एक और छोटा उपाय जिसे आप इसी क्रम में कर सकते हैं वह है घर के बाहर या मुख्य दरवाजे के पास थोड़ी देर दीपक जलाना। अगर आप रोटी का उपाय कर चुके हैं तो दीपक का उपाय उसे और मजबूत कर देता है। शनिवार या मंगलवार हो तो तिल के तेल का दीपक बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो घी का दीपक भी चलेगा। दीपक जलाकर मन में अपने कुलदेवी देवता का स्मरण करें और कहें कि मेरे घर की सीमा के भीतर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना करे। ये उपाय मन में निर्भयता भरता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है तब शत्रु खुद पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसकी ताकत आपके डर से ही बढ़ती है। इन उपायों के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि केवल उपाय करके यदि व्यवहार उल्टा हो जाए तो प्रभाव कम हो जाता है। आज शाम 6:10 के बाद और अगले 2 दिन कोशिश करें कि घर में गाली गलौज, अनावश्यक बहस और अपमान वाली भाषा न हो। खासकर माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनिए और उनका सम्मान कीजिए। कुलदेवी देवता का आशीर्वाद वहां सबसे ज्यादा टिकता है जहां घर में मर्यादा और सम्मान हो। और एक बात, अपनी योजनाएं और अपने धन की बातें हर किसी से साझा मत कीजिए। शत्रु को अगर जानकारी मिल गई तो वो उसी से जाल बनाता है। जब आप शांत रहते हैं, सीमित बोलते हैं और कर्म को मजबूत रखते हैं तो शत्रु की चालें अपने आप उलटी पड़ने लगती हैं। अब एक आखिरी बात दिल से सुनिए। कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लड़ाई से नहीं धर्म से मिलता है। आप जितना सही रहेंगे उतनी आपकी रक्षा मजबूत होगी। पानी से शुद्धि, चावल से शुभता, आटे और रोटी से दान और करुणा और दीपक से संरक्षण, ये चारों मिलकर ऐसा कवच बनाते हैं कि शत्रु चाहकर भी आपके जीवन में स्थायी बाधा नहीं बना पाता। चलिए बात करते हैं आज शाम के 6:10 के बाद की, क्योंकि यही वह समय है जहां से घटनाएं सिर्फ बदलेंगी नहीं बल्कि आपको भीतर तक हिला देने वाला एहसास देंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जिनके बारे में जब आप सुनेंगे या खुद महसूस करेंगे तो एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि यह सब आपके ही जीवन में हो रहा है। ये वही क्षण होता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने संघर्ष को देखता है और समझ पाता है कि जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। सबसे पहले पैसे से जुड़ी बड़ी खुशखबरी की बात करें। आज शाम के 6:10 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर जो दबाव लंबे समय से बना हुआ था उसमें दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके बारे में आपने हाल ही में सोचना भी बंद कर दिया था। किसी पुराने पैसे की वापसी, किसी रुके हुए भुगतान का संकेत या किसी ऐसे अवसर का सामने आना जो भविष्य में स्थिर आमदनी की नींव बने। इनमें से कुछ ऐसा होगा जो आपको भीतर से चौंका देगा। आपको ये एहसास होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही समय पर सही दिशा मिलने से भी आता है। भगवान विष्णु का ये वचन याद रखिए कि जब समय अनुकूल होता है तो छोटे साधन भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। अब दुश्मन से जुड़ी खुशखबरी की बात करें, क्योंकि यहां भी बड़ा मोड़ आने वाला है। आज शाम के बाद आपको ये दिखने लगेगा कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे उनकी ताकत अपने आप कमजोर पड़ रही। बिना किसी टकराव के, बिना किसी झगड़े के उनके इरादे उजागर होने लगेंगे या उनकी चालें उल्टी पड़ने लगेंगी। कोई व्यक्ति जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा था उसकी पकड़ ढीली होगी। ये वह समय है जब आप महसूस करेंगे कि आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय ऊपर से हो रहा है। शनिदेव का नियम यही है, वे देर करते हैं लेकिन जब करते हैं तो ऐसा संतुलन बनाते हैं कि शत्रु खुद ही अपने कर्मों में उलझ जाता है। और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपको निर्भयता मिलेगी।
जिससे शत्रु की आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी भी कम चौंकाने वाली नहीं होगी। आज शाम के बाद सबसे पहले जो फर्क आप महसूस करेंगे वह मन के बोझ के हल्के होने का होगा। कई बार शरीर की परेशानी से ज्यादा समस्या मन की होती है और जैसे ही मन को सहारा मिलता है शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। कोई पुरानी थकान, कोई लगातार चल रही बेचैनी या नींद से जुड़ी परेशानी में सुधार के संकेत मिलेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर हैं, ज्यादा संभले हुए हैं। भगवान शिव का स्मरण यहाँ बहुत काम करता है, क्योंकि शिव स्थिरता के प्रतीक हैं। जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी उसी लय में चलने लगता है। घर और परिवार से जुड़ी खुशखबरी भी इस समय का बड़ा हिस्सा है। आज शाम के बाद घर के वातावरण में धीरे धीरे एक अलग सुकून उतरता हुआ महसूस होगा। किसी पुराने तनाव में नरमी आएगी, किसी सदस्य की चिंता कम होगी या घर में कोई ऐसा संवाद होगा जो सबको जोड़ देगा। आपको यह एहसास होगा कि परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। माता पार्वती का यह संदेश याद रखिए कि जहां आपसी समझ होती है वहीं सच्चा सुख टिकता है। यह समय आपको अपनों की ओर करीब लाएगा, भले ही वह किसी छोटी सी घटना के जरिए क्यों न हो। और अब सबसे गहरी खुशखबरी जो भगवान से जुड़ी है। आज शाम के बाद आपको अपने भीतर एक अलग तरह का भरोसा महसूस होगा। ऐसा भरोसा जो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि ऊपर वाले से जुड़ा होगा। आप ये महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति आपके कदमों को संभाल रही है। जब ये एहसास आता है तब डर अपने आप कम हो जाता है और जीवन हल्का लगने लगता है। भगवान राम का यह वाक्य मन में रखिए कि जो धैर्य रखता है वही विजय का अधिकारी होता है। आप देखेंगे कि धैर्य अब बोझ नहीं बल्कि आपकी पहचान बन रहा है। इन सभी खुशखबरियों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये अचानक शोर मचाकर नहीं आएंगी बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी में उतरेंगी। और जब आप कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको खुद झटका लगेगा कि इतनी बड़ी बातें कैसे इतनी सहजता से घट गईं। यही ईश्वर की कार्यशैली होती है। वह पहले आपको तैयार करता है फिर आपको देता है। आज शाम के 6:10 के बाद शुरू होने वाला यह समय आपको यही सिखाएगा कि जब ऊपर वाला साथ हो तो हालात अपने आप झुकने लगते हैं और जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है जहां आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।